अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से रहें। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से दाल और चावल, जो कि सबके फेवरेट होते हैं। सिंपल सी डिश है, लेकिन इसे स्पेशल बनाने के लिए हमने इसमें ऐड किए हैं ज़ीरा चावल बनाएंगे आज हम, और इसके साथ लहसुन की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और हाज़मेदार होती है और दाल चावल के फ्लेवर को लगा देगी चार चांद। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो दालें मैंने ली हैं, 4 दालें ली हैं। दाल माश, मसूर की दाल, दाल चना और दाल मूंग। क्वांटिटी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। दालों को हमने भिगो देना है आधे घंटे के लिए, और इसके साथ हमने तैयारी करनी है। लहसुन और अदरक लिया है मैंने, और इसे हमने क्रश कर लेना है। ब्लेंड नहीं करना है इसे, इसकी पेस्ट नहीं बनानी, इसको क्रश करना है, मोटा मोटा इसको रखना है। और अब हम जो भिगी हुई दाल है इसे पकाना शुरू करते हैं। तो एक पैन में हमने दाल डालनी है और इसमें तकरीबन 3 से 4 गिलास तक पानी ऐड कर देना है, और इसे पकने के लिए हमने रखना है। इसी पानी में ये दाल बहुत अच्छे से पकेगी। इसमें हम ऐड करेंगे क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक, और एक टमाटर छोटा बहुत बारीक क्यूब्स में कटा हुआ, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, और इसमें हम ऐड करेंगे अब स्पाइसेस। तो सिंपली इसमें हमने नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करनी है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसे हमने बॉईल होने के लिए रख देना है आधे घंटे के लिए। अब हम तैयार करेंगे लहसुन की चटनी। तो सब्ज़ धनिया लेना है, सब्ज़ मिर्चें लेनी है, और लहसुन का 1 से 2 जवे लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करना है, और इसे ब्लेंड करने के बाद दही में शामिल कर लेना है। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप स्पाइसेस रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा इसको स्पाइसी रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके दाल चावल मज़ेदार लगेंगे। चावलों को बॉईल करना है। चावल बॉईल करने के लिए 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं, तो 2 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। 4 से 5 लौंग ऐड किए हैं। जब पानी बॉईल हो जाए तो इसमें हमने ज़ीरा ऐड करना है, 1 टीस्पून ज़ीरा राइस है। पानी बॉईल होने के साथ ही इसमें हमने अपने भीगे हुए चावल ऐड कर देने हैं। 2.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं, और इन्हें आधे घंटे तक भिगो लिया था, और जैसे ही ये बॉईल होंगे इसे हम दम पे रख देंगे, और ये हमारे मज़ेदार से ज़ीरा राइस हो जाएंगे तैयार। दाल तैयार हो चुकी है। तड़का इसका तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप घी, और इसमें मैंने ऐड कर देनी है 1 दरमियानी प्याज बारीक स्लाइस में कटी हुई, और 3 से 4 जवे इसमें लहसुन के ऐड करने हैं। तो मिक्स तड़का है, क्योंकि इसमें चने की दाल है, मसूर, तो दोनों फ्लेवर्स इसमें हम ऐड करेंगे, प्याज भी और लहसुन भी। और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, और ये तड़का हमारा हो चुका है तैयार। और इसमें हम अपनी बॉईल की हुई दाल ऐड कर देंगे, और मज़ेदार सी हमारी दाल हो जाएगी तैयार। इसे हम गार्निश कर लेंगे सब धनियों के साथ और सब मिर्चों के साथ, और क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इसमें फाइनली ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून गरम मसाला, और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है दाल में, और इसे कवर कर देना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि तमाम दाल में इसका फ्लेवर आ जाए और इसकी खुशबू आ जाए। तो दाल चावल हमारे हो चुके हैं रेडी। सर्व करते हैं इसे देसी तरीके से। चावलों के ऊपर दाल और साथ हो सैलड, और उसके ऊपर हो लहसुन की चटनी, तो क्या ही बात है। बहुत मज़ेदार, सबके ऑल टाइम फेवरेट, और घर में नॉर्मली बनने वाले दाल चावलों को अगर थोड़ा सा हम उसका टेस्ट चेंज करें तो वो स्पेशल बन जाते हैं। और अगर आप इस रेसिपी से दाल चावल बनाएंगे तो जो बच्चे या बड़े दाल चावल नहीं पसंद करते वो भी ज़रूर मज़े लेके खाएंगे। तो ट्राई करें आज की रेसिपी। अगर आपको आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।